अस्सलाम वालेकुम, मैं दाऊद शुमरो। पाकिस्तान की सियासत इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई है। ऑप्शंस पर गौर हो रहा है कि अब ऑप्शंस कौन से होंगे। इमरान खान साहब पर गौर नहीं हो रहा कि उनकी हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब सवाल ये हो रहा है कि उनके बाद कौन आएगा और उनको किस तरह हटाया जाएगा, या फिर इमरान खान ख़ुद क्या करेंगे। अगर अपने ख़िलाफ़ कोई बड़ी मूव देखते हैं तो वो ख़ुद क्या करेंगे। इस दौरान मरीम नवाज़ साहिबा ने एक तस्वीर ट्वीट की है अपने वालिद साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, मुस्कुराते हुए। कॉफ़ी का मग पकड़ा हुआ है हाथ में मियाँ साहब ने, और बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका। खूबसूरत इंसान तो हैं ही, ज़ाहिर है वो कश्मीरी हैं भाई वो, और उनका जो चेहरा है वो लालियाँ हैं चेहरे की, वो नुमायाँ हैं कि उनके चेहरे से खुशी के तासुरात। एक बंदा जैसे इत्मीनान में होता है ना, बिल्कुल मुकम्मल इत्मीनान के साथ। और मरीम नवाज़ साहिबा ने उसके ऊपर वो जो ट्वीट किया है, उसके ऊपर जो कैप्शन दिया है, वो ये दिया है कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में ही अगर तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सुरखरू हो जाए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक मरीम नवाज़ साहिबा का जो ट्वीट है वो बहुत मायनी खेज़ है। अब ज़ाहिर इसका एक तो ये मतलब हो सकता था ना कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को आज अगर पाकिस्तान की कोई अदालत उनके ऊपर लगे इल्ज़ामात से बरी कर देती तो फिर समझा जा सकता था। जिस तरह पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो जो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला था वो साबित नहीं हो सका, और वहाँ पर जो क्राइम एजेंसी थी बरतानिया की NCA, उन्होंने कहा कि जी बंद कर दे मामला शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों के ऊपर। इसहाक डार साहब ने वो जो इल्ज़ामात थे ARY ने लगाए उनमें वो जीत गए अपना मुकदमा अपना। और इसी तरह और अगर कुछ इस तरह के मामलात होते हैं तो अदालत से, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें पड़ी हुई हैं, वो अलग मामला है कि वो जज साहब की वीडियो और ये वो सारा कुछ सामने आ चुका हुआ है। लेकिन इस तरह की तस्वीर ऐसे मौके पे जब कुछ नहीं हुआ, बड़ी महंगी खेज़ होती है ना कि अदालत से कोई फ़ैसला नहीं आया, कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई कि जिससे साबित हो, जिस तरह कि कोई ऐसी तहकीकात, कोई ऐसी तफ्तीश जिससे साबित हो कि जी नवाज़ शरीफ साहब पर लगाए जाने वाले सारे के सारे इल्ज़ाम जो वो गलत हैं। अब अदालतें बताएंगी कि अपना फ़ाइनल फ़ैसला देंगी, इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं हुई। तो ऐसे मौके पर ये वाली तस्वीर जो है, उस तस्वीर के पीछे जो बात समझ आ रही है वो है पाकिस्तान के सियासी हालात कि ऑप्शंस जो कहा जा रहा है ना कि ऑप्शंस कौन से हैं। इमरान खान साहब को लाए गए या जो भी हुआ, मतलब 3 सालों में इमरान खान साहब ने अपने वो जो सेम पेज वाले थे ना जो उनको भी मायूस किया, उनसे पहले अवाम को मायूस किया, उनसे पहले ख्वास को मायूस किया। अवाम मायूस होते होते ज़रा थोड़ा सा वक्त लगता है, या अवाम वो जो इमरान खान साहब से उम्मीदें रखते थे, जिनको उम्मीद नहीं थी वो पहले दिन से उनको पता था, या पहले दिन से वो ये समझते थे, या वो फिर ये कहेंगे यूँ कॉलर ऊपर करके और सीना तान के कि जी हमने तो कहा था कि इन तिलों से तेल नहीं निकलना। हम तो पहले ही कहते थे कि ये खिलाड़ी है, अनाड़ी है, इससे मुल्क नहीं चलना। ये 11 लोगों की टीम चलाना इनके बस की बात चला सकते थे, लेकिन मुल्क चलाना या एक अस्पताल बनाना और मुल्क चलाना, इसमें फ़र्क है। ये दलाइल होते थे ना। और ये कि भाई इनको पता ही नहीं है, इन्होंने कभी कोई खुद कमा के खाया नहीं है। वो जो बिलावल भुट्टो के लिए ताने दिया करते इमरान खान साहब, वही ताने जवाब में उनको मिलते रहे कि जी आपने कभी अपना घर चलाया, अपना किचन चलाया, कभी अपना मतलब खुद कमा कर खाया। आप तो उनके लिए मशहूर है कि वो ख़ुद अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते। तो वो इमरान खान साहब के मुतालिक जो लोग जिनको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी, तो वो तो सुरखरू होकर ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाम होने थे तो हो गए। अब जो लोग उनसे उम्मीद करके बैठे हुए थे उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कामरान खान मिसाल के तौर पर, कामरान खान साहब वो वीडियो बयान जारी करते हैं, अल्लाह हाफिज़ इमरान खान साहब, ये कहकर कि जी आप उम्मीद थे, आपने उम्मीदें तोड़ दी हैं। हम कोशिश करते रहे कि लोगों को कहें कि नहीं इमरान खान साहब आखिरी उम्मीद हैं, लेकिन अब आपने जहां पर मामला पहुंचा दिया है, आपने अपनी इक़्तिदार का 60% मुद्दत गुजार ली है, अब भी आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और मतलब इस तरह का उनका वीडियो बयान बड़ा वायरल हुआ है। अब कामरान खान हों, उनसे पहले और जो इनके इमरान खान साहब के वो कामरान शाहिद हों, या हसन निसार साहब हों, या इस तरह के दूसरे लोग जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे, जो लॉबिंग करते थे, बल्कि हारून रशीद, मतलब इस तरह के लोग, बड़े बड़े लोग जो लॉबिंग करते थे इमरान खान साहब के लिए, और वो फ़ख्रिया कहते थे कि हाँ हमने इमरान खान साहब के लिए राय आमा हमवार की, उनके लिए प्रोपेगेंडा किया। तो वो लोग भी अब जब मायूस हो रहे हैं तो बात हो रही है कि ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। अभी ऑप्शंस की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 20 नवंबर जो है वो करीब आ रहा है। अब 20 नवंबर को क्या होना है सबको पता है।
बल्कि कल का दिन भी 20 नवंबर तो अभी बहुत आगे, कल का दिन भी बहुत अहम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो तब मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है पंजाब में और मरकज़ में, उनका इजलास चल रहा है। उनका इजलास चल रहा है पार्लिमानी पार्टी का। 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस रिलीज इजलास किया था। इजलास कोई प्रेस रिलीज पर इजलास, हुकूमत को सिर्फ दिखाया था कि जी हम आप जो कह रहे हैं ना, हम आपके साथ नहीं हैं। हम वो प्रेस रिलीज़ के जी आप मुशावरत नहीं करते, इत्तेहादियों को इत्तेहादी नहीं समझते, हम आपके साथ निभाते रहे, आप हमारे साथ नहीं निभाते, यानी आप दोगले हैं, इस तरह के इल्ज़ामात कि आप जब आपको वक्त पड़ता है तो फिर आप पाँव पकड़ लेते हैं और जब वक्त नहीं होता तो फिर गला पकड़ लेते हैं या मुंह फेर लेते हैं, इस तरह की बातें। तो वो वाली मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पार्लिमानी पार्टी का इजलास सूबाई और अपना मरकज़ी यानी पंजाब का, कौमी असम्बली का और सेनेट का, सेनेट में भी एक रुकन है उनके कामिल अली आगा साहब, तो वो इजलास परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत चल रहा है। जब ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरी इतलात है, हो सकता है कि जब तक मैं ये मेरा व्लॉग आप तक पहुँचे तो कोई प्रेस रिलीज़ आ चुकी हो, लेकिन अभी तक जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक कल इन्होंने बात करनी है अभी, यानी अभी हुकूमत को एक मोहलत देनी है मुज़ाकरात के नाम पर कि जी आएँ, बैठें, बात करें, मुफाहमत कर लेते हैं। क्योंकि ख़बर एक ये चल रही है कि कल इमरान खान साहब की हुकूमत का एक वफ़द अब अपने इत्तेहादियों से मिलेगा, इत्तेहादी मुस्लिम लीग कायदे आज़म और इत्तेहादी MQM। तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने तो कभी मिलने से इनकार किया ही नहीं है। हाँ, इशाइये पर जाने, ज़ोहराने पर जाने से इनकार किया है, लेकिन अब वहाँ पर भी गए थे। अभी जो ज़ोहराना हुआ अपना वज़ीर आज़म साहब का अपना 10 नवंबर को, उस पर गई थी मुस्लिम लीग कायदे आज़म। तो अब ज़ोहराने पर भी जाते हैं, लेकिन अब कल वो जो है अपना मुलाकात का हुकूमत सोच रही है कि मुलाकात, या हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब का जो ऑर्डिनेंस है और उसके अलावा जो 46 या 40 से ज़्यादा जो तरमीमी बिल हैं, वो सारे के सारे कानून में तरमीमें हैं, वो सारी की सारी उन पर बात की जाए अपने इत्तेहादियों के साथ। तो मुमकिन है कल कोई बात हो जाए, मुलाकात हो जाए और मामला आगे बढ़े, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि ये जिस तरह हालात आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह ये तस्वीर जो है ना, मतलब नवाज़ शरीफ साहब वाली, ये तस्वीर बता रही है, जो मरीम नवाज़ साहबा ने जिस कैप्शन के साथ ये तस्वीर शेयर की है, तो इससे ये लग रहा है कि अब विंडिकेशन जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का सुरखरू होना जो है वो मियाँ साहब का, वो किसी और मायने में है कि जी आपने आजमा के देख लिया ना इमरान खान साहब को, आपने निकाल के देख लिया नवाज़ शरीफ साहब को ना, आज पूरी कौम इमरान खान साहब को कोस रही है और पूरी कौम यह कह रही कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक अच्छे हुक्मरान थे। इसका मतलब तस्वीर का ये है। और फिर वो लोग जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को निकाला था, वो राब्ते में तो है ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ, जिन्होंने वो साकिब निसार साहब वो सारा कुछ जो डिज़ाइन किया था, वो राब्ते में तो हैं। इससे कोई मतलब कोई इवन मुस्लिम लीग नून भी इनकार नहीं कर रही। कमरजमान कायरा साहब जलसों में आज के लिए बात कर रहे हैं कि जी आप फिर बताएं ना, आप किस तरफ है, दो रंगी ख़त्म कर दें। मुस्लिम लीग नून को कहा है वो, जो लाहौर में NA 133 का इलेक्शन है, उसमें पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है और बहुत तगड़ा हिस्सा ले रही है। वोट कितना पड़ता है उनको, वो एक अलग मामला है, लेकिन कैंपेन जो है जिस तरह डिज़ाइन की गई है, वो अभी तक मुस्लिम लीग नून ने भी वो इलेक्शन कैंपेन नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत ही नहीं है लाहौर में इलेक्शन कैंपेन करने की। मुस्लिम लीग नून तो ज़ाहिर है वो ये समझ रही है और बजा समझ रही है कि भाई लाहौर में कौन हराएगा। PTI के कैंडिडेट तो पहले ही मैदान से भाग गए, अपना टेक्निकली भाग गए। तो पीपल्स पार्टी अकेली वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन जो है ना, वो जो प्रॉपर जलसे हैं, वो छोटे मोटे कॉर्नर मीटिंग्स वो कर रही है पीपल्स पार्टी वहाँ कमरजमान कायरा साहब जो साबिक सदर हैं पंजाब के, वफाकी वज़ीर हैं साबिक, वो मैदान में, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब जो सदर हैं फस्ती पंजाब के, वो मैदान में, हसन मुर्जा मैदान में, इसके अलावा शैला रज़ा, मतलब पूरी तंजीम पार्टी का पूरा जोर है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब मॉनिटर कर रहे हैं मुकम्मल, और किसी किस्म की कमी नहीं आने दे रहे हैं कि जी आपको पैसा चाहिए, जो चाहिए लगा लो, जहाँ चाहिए लगा लो, इलेक्शन सीधा कर दो। तो NA 133 का मामला जो है, तो वो कमरजमान कायरा साहब, हाँ, तो मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ राब्ते तो हैं, और राब्ते हैं कि जी आप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की कुछ शराइत हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के लिए। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले अपोजिशन कहती थी कि तहरीक अदम एतमाद लाएँ, अब इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाओ। अब ये आलम हो चुका हुआ है। तो उसमें ज़ाहिर है जब आप किसी से कोई डिमांड करेंगे तो फिर अगले की होंगी शराइत होंगी। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट की शराइत होंगी, अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान से जान छुड़वाई जाए, तो फिर अब
नवाज शरीफ की शराइत होंगी या आसिफ जरदारी की शराइत होंगी, तो वो शराइत अपनी अपनी रख रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शराइत तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या हैं। वो कि 60 दिन में वज़ीर आज़म जो हो अपोजिशन से हो और 60 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तोड़ कर और नए इंतखाबात करवाए जाए, और इससे ज़्यादा कोई नहीं। अपोजिशन अपने हाथ में ले पूरा कंट्रोल, और फिर वज़ीर आज़म कोई भी उसके लिए, कभी खुर्शीद शाह साहब का नाम चल रहा होता है, कभी कुछ, अभी कुछ लोग परवेज़ खटक साहब का भी नाम ले रहे हैं। जो मेरी इतलात है, मैं अपनी इतलात की बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ उस पर नहीं मान रहे अपोजिशन के अलावा किसी, यानी अपोजिशन से जिसका मर्ज़ी हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, JUI का हो, कहीं का भी वज़ीर आज़म हो, क्योंकि वज़ीर आज़म ने आना ही असेंबली तोड़ने के लिए है, तो फिर कहीं से भी हो वो सिर्फ ये गारंटी दे कि असेंबली तोड़नी है। तो ये ऑप्शंस जो हैं ये अपना मियाँ नवाज शराइत जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और उधर से भी अब ज़ाहिर ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर एहसन भून साहब तो पहले कह ही चुके हुए, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और नवाज शरीफ की जो अहलियत है वो बहाल करवाएंगे और पिटिशन दायर करेंगे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहलियत बहाल की जाए। ये बहुत बड़ा सिग्नल है, नवाज शरीफ साहब की अहलियत बहाल हो सकती है। ये ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और बहुत बड़े वकील हैं, कानूनी तौर पर तो बात वो करते ही होंगे, लेकिन इस बात का एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। तो बहरहाल तो एक चीज़ तो ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मामले पे मान जाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जमात जो है उसके बग़ैर तब्दीली मुमकिन नहीं है। उनके पास वो वहाँ पर दूसरी बड़ी जमात है कौमी असम्बली में, और पंजाब में तो पहली बड़ी जमात है। यहाँ पे तो जुगाड़ लगा कर उनकी मेजॉरिटी जो है वो चेंज की गई ना, तो उनकी जमात के बग़ैर तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी शराइत दे रहे हैं, और उधर इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं कुछ, ज़ाहिर है सिर्फ ये नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ सोच रही है। अब उसके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कोयटा फार्मूला हो। अब कोयटा फार्मूला बलूचिस्तान में तो समझ आ गया था कि जाम कमाल कोटा के कुदूस बिजंजो को लेकर आए, BAP ने अपना ही जुगाड़ लगाकर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत करके, और फिर जाम कमाल सिंगल आउट हो गए और बाकी सारे के सारे इन हो गए और तब्दीली आ गई। कोयटा की तब्दीली, बलूचिस्तान की तब्दीली का कोई इतना बड़ा फ़र्क मुल्क की सियासत पर नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की सेहत पर, आसिफ जरदारी की सेहत पर, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो की सेहत पर उनका फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मरकज़ में। तो मरकज़ में क्या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी कोयटा फार्मूला मानेगी? जवाब है नहीं। वो क्यों मानेंगे? वो कहेंगे इमरान खान साहब फिर खुद ही बैठे रहें। अगर इमरान खान को सियासी शहीद ही बनाना है तो ना बनाएं। इमरान खान को हटाकर अगर परवेज़ खटक को लेकर आ रहे हैं तो हमें कितनी नफलों का सवाब हुआ भाई, हम क्यों करेंगे? तो वो ये नहीं मान रहे, पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही, मुस्लिम लीग नून भी नहीं मान रही। वो मान रहे हैं कि इमरान खान साहब को हटाएं तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए, और उसके बाद अपना सेटअप लाकर इंतखाबात करवाएं। इलेक्शन इस्लाहत पीपल्स पार्टी अपनी शर्त पर अभी भी कायम है कि कुछ इलेक्शन इस्लाहत, बल्कि कायरा साहब ने तकरीर में ये भी कहा था कि इलेक्शन इस्लाहत के बगैर फिर इसी निज़ाम के तहत अगर इंतखाबात करवाने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर RTS बैठ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो वो पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, खड़ी हुई है। अब ये तो है अपोजिशन की साइड पर, और फिर ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी अब वो जो मामला तो सफ़ा एक नहीं रहा, तो लाने वालों को इमरान खान साहब ने जब आंखें दिखाई तो फिर उन्होंने ज़ाहिर किसी को रहने कब देना है? नवाज शरीफ को रहने दिया क्या? किसी को नहीं रहने देते होते फिर वो, तो फिर वो वहाँ से भी कुछ सोचा जा रहा है। ज़ाहिर है ये सारी मूव्स उधर से भी सिग्नल है, अपोजिशन को भी सिग्नल है कि जी आपने जो करना है कर ले, हम इनके साथ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है ना, अगर अपोजिशन साथ मिल के नहीं भी खेल रही तो भी अपोजिशन को ये सिग्नल हो गया कि जी हम न्यूट्रल हैं, आप खेल लें। हम आप चाहते थे हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हो गए, हमने न्यूट्रल गेयर लगा लिया, हम अपने आंखें और कान बंद करके साइड पे बैठे, हम अपने मामला देख रहे हैं। तो ये सिग्नल जाता होगा। इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? अब इमरान खान साहब के लिए कोशिश की उन्होंने कि अपनी मर्ज़ी के DGI सही लगाएं, कोशिश की कि अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन इस्लाहात का निज़ाम लेकर आएँ। अब वो भी EVM का मसला अभी तक उसी तरह ही फंसा हुआ है ना। कोशिश की कि कर रहे हैं, बल्कि अभी तक वो भी EVM की भी और नैब की तरामीम की भी कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी का लगाए। एक और कोशिश उनके हाथ में है कि जी उनके पास अख्तियार है आर्मी चीफ साहब को हटाने का, आखिरी बिल्कुल, कि इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब क्या इस पर सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब इतना ज़रूर कह रहे हैं अपनी जो महफिलें हैं, अपने जो पार्टी मीटिंग्स हैं, कि आज भी इमरान खान साहब को ये ज़ोम है कि भाई मेरे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास। आज भी वो ये समझ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ इस्टेब्लिशमेंट की नहीं निभेगी या नहीं उस तरफ देखेंगे। तो इमरान खान साहब ये मामला सोच के या इस गलत फहमी का शिकार होकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, नून लीग की आ गई, नून लीग की गई, पीपल्स पार्टी की आ गई, तो ऑप्शंस तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। वो कोशिश की थी ख़त्म हो जाए, नहीं हुए।
लोग आज भी मतलब वो मरीम नवाज़ साहबा ने जो तस्वीर शेयर की है ना, उसका मतलब यही है कि नवाज़ शरीफ अपनी उसी कद काट के साथ खड़े हुए हैं। बहुत कोशिश की कि आपने निकालने की, लेकिन वो सुरखरू होकर आज भी खड़े हुए, क्योंकि इमरान खान साहब की कारकर्दगी इतनी थी कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर लगने वाले सारे इल्ज़ाम धो दिए। तो इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये कि इमरान खान साहब सोचेंगे कि यार अगर ये मुझे गिराते हैं और मेरे पास कोई और मौका नहीं होता तो फिर असम्बलियाँ तोड़कर खुद, यानी फिर अपोजिशन अपने हाथ में जो ले ले सारा कुछ, तो असम्बलियाँ तोड़कर खुद ही इंतखाबात करवा लूँ। अब ये सारी गेम जो है, ये सारी की सारी गेम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इससे आगे नहीं जानी, क्योंकि उसके बाद बजट आएगा और बजट इमरान खान साहब अगला पेश करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब को पता है कि मईशत और नीचे जाएगी, तो फिर उनके पास आखिरी नारा लगाने का भी वो मौका नहीं होगा कि मुझे काम नहीं करने दिया, अब तो मैं काम कर रहा था, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो बजट के बाद इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।